गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आजकल जो आप लोग को क्लास मिल रही है वो 10th क्लास की मिल रही है ना। बहुत ही अच्छी। 10th क्लास में जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है, साथ में बहुपद की भी क्लास मिल जा रही है। दो क्लास एक साथ मिल रही है। तो इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति में आपको बता चुके थे 7.2 के कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ नहीं काफ़ी सारे हो गए थे। इसमें जो है 11 नंबर आपको एक बार फिर से बताना है। कल हमने इसको बताया था लेकिन घर से शायद हुआ नहीं है, तो इसको फिर से डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग भी देखिए 11 नंबर, बीच में कोई भी बात होगी नहीं, सीधे टॉपिक पे बात होगी, है ना। तो 11 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। बिंदुओं 3,-2 और -3,-4 को मिलाने वाली सरल रेखा के समत्रिभाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आप कर चुके हैं, शायद इधर कर चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ रही है। चलो उसको देखते हैं। तो ये जो है 11 नंबर है ना। यस सर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे ये रेखाखंड है, ए और बी नाम इसको दे दो, ठीक है। और ए बिंदु के निर्देशांक है 3,-2 और बी बिंदु के हैं -3,-4, ठीक है। और इसके 3 टुकड़े करने हैं, यानी ये जो रेखाखंड है 3 बराबर भागों में बांटना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, बिंदु बना लेंगे, जैसे 1 भाग 2 भाग 3 भाग, टोटल है 3 भाग हुए। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक, समझ गए। अब देखो इन P और Q को जो है निकालना है। ये भी तो कह रहा है कि विभाजन बिंदु जो है वो क्या होंगे। तो ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 टुकड़े में आ जाएगा, तो ये निकालना है। तो इसके लिए देखो, जब P बिंदु तुम लोगे, तो P बिंदु जब लोगे, इसके चाहो तो 2 फिगर बना लो, एक में समझ नहीं आ रहा है। जब P बिंदु लोगे तो Q मान लो है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ Q को। तो ये वाला जो ये M2 हो जाएगा, M1 और ये M2। और जब ये 3 भागों में बराबर में तुम बांटे हो, एक बार और समझ लो, ये जो M1 और ये M2 जो है डिफाइन नहीं कर पाते, 2 रहेगा 1 रहेगा क्या रहेगा। तो इसके 3 टुकड़े हैं, है ना, बराबर हैं। तो एक टुकड़ा ये हो गया और ये 2 हो गए कि नहीं हो गए, इधर वाले, है नहीं। और जब ये वाला लेंगे तो इधर वाले 2 हो जाएंगे, उधर वाला 1 होगा। तो पहले P बिंदु पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ लिखो P बिंदु के विभाजन बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ये लिखा है, ठीक। अब P बिंदु आप ले रहे हो तो देखिए विभाजन बिंदु में आपको फार्मूला याद हो गया होगा, 2 से 3 दिन हो चुके हैं उस सवाल को करते हैं उस टाइप के। तो x बिंदु पहले निकाला जाता है, x क्वाड्रेंट फिर y क्वाड्रेंट, यहाँ मान लो x, y है। तो x निकाल लोगे पहले, तो फार्मूला क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 m1 प्लस m2, ठीक है। तो x क्वाड्रेंट देखो m2 है, बिग पार्ट है तो 2 m2 x1। अब आप लोग बोलोगे 3 सर, माइनस का 3 प्लस का x1 m1 1 है, x2 माइनस का 4 3 x2 है ना। यस सर, -3 होगा ना, यहाँ पे इंगित कर लिया करो, x1 y1 x2 y2, ठीक। अब नहीं बोलोगे, और 2 1 3 है तो 3 ठीक। अब देखो 2 3 6 माइनस का 3/3, 3 1 कम 3 ना है, यस सर, माइनस प्लस माइनस, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 से 3 क्या, 3/3 यानी x बराबर 1। x क्वाड्रेंट आपका 1 आ चुका है। इसके बाद y भी आप निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखोगे y निकाल लेंगे। अब y क्या होता है, m2
y1 y2 y1 m1 y2 y2 बटे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m2। तो y बराबर आएगा m2 कितना है -2 m2 2 2 y1 -2 -2 m1 एक y2 -4 यहाँ पे जब ये राइट कर लेते हो तो सोचना नहीं पड़ता, ये कर ही लिया करो, ठीक है। हर क्वेश्चन में जब भी इस टाइप के लगाओ ये सब कर लिया करो, टाइम खाली के लिए टाइम वेस्ट होता है और मिस्टेक भी हो जाती है x1 x2 में समझने में, और कहीं एक गलती हो गई फिर से लगाओगे, इसलिए सब काम कर लिया करो। 2 दूनी 4 चलो 2 दूनी 4 माइनस प्लस माइनस 4 बटे 3 और ये दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7 बटे 8 बटे 3 आ गया, ठीक है। यस सर। तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया, यानी जो p बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, p के निर्देशांक होंगे 1 -8 बटे 3। ये p बिंदु के आगे निर्देशांक। इसी तरह से q बिंदु के निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो आप q बिंदु माने थे यहाँ पे उसको निकाल लोगे, ठीक। इधर है ना ये चीज आप यहाँ लिखो q बिंदु के निर्देश विभाजन बिंदु के निर्देश। हाँ जो लिखो q बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब देखो सर सेम एज वही है, अब आपको p भूलना पड़ेगा। अब q पे आते हैं, यस सर। तो q पे देख रहे हो ये भाग छोटा है ये भाग बड़ा है, ये 2 पार्ट हैं और ये एक ही पार्ट है। जब इसको बांट दोगे इसे, यहाँ पे q है तो ये पूरा पार्ट रहेगा, ये एक पार्ट रहेगा, ये है टोटल 3 पार्ट। यस सर। तो 2 पार्ट नहीं हो गए, ये 2 यानी m1 इधर आप थे माने तो वो हो गया 2 m2 अब 1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखोगे q के लिए ये हो जाएगा m1 ये 2 हो जाएगा और ये m2 1 ये 1 हो गया, क्योंकि ये एक पार्ट होगा ये 2 पार्ट। यहाँ लिख लिया करो ऐसे ऐसे, q के लिए ये और ये पूरा, या तो 2 फिगर बनाओ, एक इधर खींच लो सीधे, फायदा क्या है। चलो a और b और यहाँ पे q कर लो, ठीक। और ये हो गया आपका m1 ये 2 हो गया और ये हो गया 1 m2 ये हो गया 1। ऐसे कर लिया करो तो बाद में देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक। तो बिंदु q के विभाजन बिंदु के निर्देशांक वही निकालना पड़ेगा x, y है ना, ये मान लो x निकालो m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m1 प्लस m2। तो x बराबर निकालो m2 कितना है 1 x1 यहाँ लिख लो 3 कॉमा -2 और -3 कॉमा -4। तो x1 है 3, m1 कितना 2 x2 -3 -3 बटे 3 3 एक कम 3 माइनस प्लस माइनस का 3 दूना 6 से 3 गया 3 माइनस का 3 बटे 3, यानी x बराबर कितना आएगा -1। इसी तरह से y निकालो, याद है यस सर। y निकालो। अब फार्मूला बार बार ये लिखा है फार्मूला, ठीक। यहाँ y रहेगा बस, ठीक है। y1 y2 ध्यान रखना, m2 1 y1 -2 -2 प्लस m1 2 और m2 -4 m1 y2 सॉरी y2 है -4 बटे 3 y बराबर 2 और माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे 3 8 2 10 माइनस का 10 बटे 3 यानी ये जो q बिंदु है आपका ये आ गया क्योंकि नहीं -1 कॉमा -10 बटा 3। तो यही बेस में पूछ रहा था शायद, है ना।
इसमें क्या पूछ रहा था, विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताने थे। समत्रिभुज 3 भाग हो गए, P हो गया, Q हो गया, ये तो आपको ठीक है। तो इस तरह से था क्वेश्चन, सिंपल था, बस प्रोसेस है। प्रोसेस में ये करना है, जैसे P बिंदु है तो ये आ गया, x क्वाड्रेंट निकाल लिए, y क्वाड्रेंट निकाल लिए, फिर इसी तरह से Q बिंदु के x निकाल लिए, y निकाल लिए, ये Q बिंदु आ गया आपका, ये P बिंदु आ गया, ठीक है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से कर लोगे। 2-3 बार इनको रिवाइज करना, और करना ही नहीं कुछ है, 1-2 बार देखो, रिवाइज करो, जम से काम खत्म। इसके बाद 11 नंबर था, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सर इसके निर्देशांक 1, 10/3। हाँ कौन सा? यही -1। यस सर, माइनस। अब इसके बाद 12 नंबर देखिए आप लोग भी। 12 नंबर कहाँ गया है? उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। ये जो है त्रिभुज का क्वेश्चन है, फिलहाल देख लीजिए। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। तो केंद्रक बताना है। केंद्रक समझते हो? यस सर। इसको नोट करना है, नोट करो जल्दी, नोट करो। उसके बाद केंद्रक, इसके बाद आप लोग जो है ध्यान दो इधर। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, देखना इधर। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, जैसे ये जो है त्रिभुज है, ठीक है। यस सर। और इस त्रिभुज के केंद्रक पूछ रहा है। इसके जो शीर्ष हैं, जैसे ये A है, ये B है और ये C है, इसका जो केंद्रक होगा कहीं यहाँ होगा, सर वो नहीं दे, इधर कहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये P पॉइंट है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या है, मान लेते हैं कुछ भी x, y मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये जो शीर्ष है इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष, ठीक है। तो ये जैसे 7, 5 है, 5,7 -3,3, ठीक है। तो इसके केंद्रक पूछ रहा, सेंट्रॉइड क्या होंगे केंद्रक इसके। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन। यस सर। अतः त्रिभुज ABC के केंद्रक, इसके लिए एक फार्मूला तुमको याद करना होगा। जैसे x, y ये निकालना है, तो इसके लिए देखो जितने भी x क्वाड्रेंट हैं उन सबको जोड़ लो, यानी x1 + x2 + x3, और 3 है यानी इनका एवरेज, और कॉमा इसी तरह y वाला y1 y2 y3 3 बटे यहाँ फार्मूला है। 3। और ये जो है त्रिभुज के केंद्रक निकालने का, जब तीनों शीर्ष पता हो तब के लिए अगर सेंटर पूछ रहा है तो ये फार्मूला रखोगे, डायरेक्ट आएगा। तो देखो ये x है, ये x है, ये x है, यस सर। जितने भी x क्वाड्रेंट है सबको जोड़ लो। तो x1 कितना है, 7, x2 कितना है, 5 हाँ ये मान लो 5 -3 -3, ठीक है। x1 x2 x3 बटे 3, फिर y1 निकाल लो, 5 5 7 7 3 प्लस का 3, इसमें सब प्लस 3। अब ये 7 5 12 12 -3 12 ± -3 बटे 3, और 7 5 12 3 15 15 बटे 3। 12 से 3 गया 9 9 बटे 3 लिखोगे, 3 या 9, 3 बटे 3 बचे 15, यानी 3,15 ये 5। सर जी आंसर तो भर ऐसे आएगा, अगला सवाल सेंटर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये 2 नंबर में आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। त्रिभुज का ये है निर्देशांक, ज्यामिति में पूछने क्योंकि ये दे दिए हैं शीर्ष वगैरह, तो ये सब होते हैं। सर ये बहुत आसान क्वेश्चन x + x2 + x3 लेकिन पता नहीं होगा
तो निकाल नहीं पाओगे, Yes, sir. तुम जान लो। सर ये सूत्र है। हाँ, ये हाँ सर जी, फार्मूला है। सेम कहा सर जी, पूरे अप्लाई करते हैं इसमें। जब आपको शीर्ष पता हो ये, तब आपको कैसे हो? सेंटर पूछे आपसे तो ये फार्मूला लिख देना, एक्स क्वाड्रेंट जोड़ लो, वाई क्वाड्रेंट जोड़ लो, 3 से भाग कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये करिए आप लोग, जल्दी नोट करो, फिर इसके आगे बताते हैं। पानी बरसने वाला है। ए बाबा, ये जिसमें सभी ने आई थिंक नोट तो कर ही लिया होगा। अब इसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन है ना, 13 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, पढ़ो सभी। देखो क्या लिखा है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y का मान बताना है। समांतर चतुर्भुज की बात की है इसमें, क्वेश्चन बढ़िया है। बिंदु पर समांतर देखो 1 मिनट इधर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है ना। पहले इधर देखो, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, देखो। अरे देखो इधर, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, वो एक आयत का ही रूप होता है, उसको बस यूं कर दिया जाता है हल्के से, तो ये जो इनके विकर्ण हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इनके जो शीर्ष है, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है। अब इधर ध्यान नहीं दोगे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे तो बस बताओ। तो देखो इधर, इसमें खासियत क्या होती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। और अगर हम भुजाओं की सहायता से इसको निकालेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखो, ये जो इसका विकर्ण है ये है कि नहीं, और इसका विकर्ण ये है, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो दोनों के लिए एक ही है। सर भुजाएं से बराबर होनी चाहिए। अरे रुक जाओ एक मिनट, इसको मान लो टी पॉइंट, ठीक है, टी पॉइंट मान लो, है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो विकर्ण AC है और विकर्ण BD का जो प्रतिच्छेद बिंदु है या मिलने वाला बिंदु है, सेंटर जिसको बोलते हैं, वो तो एक ही है। इसका विकर्ण भी यही है, वही यही सेम है, यानी दोनों विकर्णों का जो मिलान बिंदु है वो एक ही है, सेंटर बिंदु, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं। देखो विकर्ण BD का आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, मध्य बिंदु हो गया ये, और इसका भी मध्य बिंदु यही है, यानी मध्य बिंदु दोनों के एक ही है। अब मेरा इशारा कहाँ है, समझ गए होंगे, आई थिंक समझने वाले समझ गए होंगे। मध्य बिंदु की हमने बात की, हाँ बीच में, हाँ मतलब x1 + x2 / 2 वाला, हाँ वहीं से देखेंगे इसको। अब देखो 1,2 और ये है 4,y, क्रम यही रहेगा, ठीक है, और ये x,6 और ये 3,5। अब देखो हमने क्या बोला, इन दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु एक ही हैं, है नहीं, मिलने वाले बिंदु। तो देखो लिखो, चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा विकर्ण BD विकर्ण BD का मध्य बिंदु एक ही है। और जब मध्य बिंदु एक ही होगा तो वो आपस में बराबर भी होंगे, है नहीं, वही कंडीशन देखेंगे। तो देखो पहले आप इसका मध्य बिंदु निकालो, किसी एक का निकालो, इसलिए विकर्ण ABCD क्या, विकर्ण AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ पे x, y मान लो, है नहीं। तो
फार्मूला क्या होता है बताओ? x1 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 y2 बटे 2। x1 कितना है? 1 1 और ये x बटे 2 और ये y1 y1 2 और y2 6 बटे 2 यानी 1 प्लस x बटे 2 कॉमा 6 2 6 2 8 8 बटे 2 करोगे तो 4 आएगा। ठीक, ये आ गए जो है विकर्ण AC का मध्य बिंदु, इसको कर दो 1 नंबर। ठीक है, अरे समझ ना ये सब देखते हैं नहीं। देखो इधर हमने यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज लिया और इसका मान लिया जो मध्य बिंदु है वो x, y है और वो दोनों के लिए एक ही है, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC का विकर्ण BD का मध्य बिंदु एक ही है, AC और BD जो भी है, ये AC और ये BD इसका मध्य बिंदु एक ही है, वो लिख दिया। अब एक ही है इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु हमने निकाला, तो वो तो जानते हो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है नी? एक्स क्वाड्रेंट जो है निकलता है, दोनों के एक्स क्वाड्रेंट जोड़ लो, 2 से भाग कर दो, उसी तरह y से, तो वो किया। यहाँ से विकर्ण AC का मध्य बिंदु ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो कुछ ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये इसको जो है यहीं पे थोड़ी देर के लिए रोक दो। अब इसके बाद विकर्ण BD का निकालो तथा विकर्ण BD के BD का मध्य मध्य बिंदु। तो x, y उसके लिए भी वही है ना? x1 प्लस x2 अब इसके लिए ये हो जाएगा x1 या उसको मान लो जो भी मानना है। ठीक है, x वालों को जोड़ना है बस। 3 प्लस 4 बटे 2 और 5 प्लस y बटे 2। फार्मूला यही रहेगा, सेम है। ठीक है, देखो x1 x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2, y2 इसमें y ही है। ठीक है, तो 4 3 7 बटे 2 आ गया और ये 5 y प्लस y बटे 2, ये जो है विकर्ण BD का मध्य बिंदु आ गया। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि जो विकर्ण AC है उसका भी मध्य बिंदु यही था और इसका भी मध्य बिंदु यही है, यानी जब मध्य बिंदु दोनों के एक ही हैं तो वो समान होंगे। बोलो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर। देखो चूंकि दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु एक ही है, विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही है। ठीक है, इसलिए समीकरण 2 से तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे, यानी 1 प्लस x बटे 2 4 इक्वल होगा 7 बटे 2 5 बटे y बटे 2। अब इसको सॉल्व करो जरा। देखो अब ये जब बराबर है, दो कॉमन वॉमन नहीं लो, ऐसे कैसे कॉमन लोगे? यहाँ कॉमन लगाए कोई साइन थोड़े नहीं है, इधर उधर ले जाओ। तो देखो ये भी x अक्ष है और ये भी x ही है ना, और ये y क्वाड्रेंट है, ये भी y क्वाड्रेंट है। तो जब बिंदु समान है तो उनके x क्वाड्रेंट भी समान होंगे और y क्वाड्रेंट भी समान होंगे, y समान होंगे, x समान होंगे। बताओ, है ना बात? लॉजिक की बात है। तो ये वाला इसके समान, ये वाला इसके समान, इसलिए 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2 होगा। अब यहाँ से आप x निकाल लो तथा 4 बटे y तो बताए हैं कि ये जो है y क्वाड्रेंट है, y नहीं है, बटे वटे नहीं है, हटा दो यार तुम लोग, नहीं क्या समझ बैठते हो। ये 4 है, ठीक है, यस, और ये बराबर है 5 प्लस y बटे 2। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 कैंसिल, तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 - 1 यानी 6 हमने कहा है।
और फिर 2 आ जाएगा इधर 8 बराबर 5 प्लस वाई। वाई, तो इसलिए वाई बराबर 8, ये 5 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये एक्स और वाई के मान आ गए। आई थिंक सवाल बहुत अच्छा था और समझ में तो आई होगा। इतना आसान प्रोसेस है, इतना आसान प्रोसेस कौन बताएगा? बहुत आसान प्रोसेस है ये समांतर चतुर्भुज। देखो एग्जाम में बाई चांस मान लो आता है तो ये फिगर जरूर बनाना है, क्योंकि आधी चीजें फिगर से पता ही चल जाती। वो एग्जामिनर ये चीजें देखेगा ही नहीं, ये सब लिखे हो, वो फिगर देखेगा और जहाँ फिगर बढ़िया दिखा उसको समझ जाएगा बच्चे को आता है मतलब उसने किया भी होगा, इसलिए सीधे नंबर दे के आगे बढ़ेगा। तो नंबर लेने की भी एक कला है, वो आप में भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और होनी भी चाहिए। ठीक है, नोट करो जल्दी फट से। इसके बाद जो है आप सभी को बताना है 14 नंबर क्वेश्चन। तब तक आप लोग रीड कर लो और फिर उसके बाद डिस्कस करो। अभी देखते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग तो देख ही चुके होंगे, है ना। बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र ये दिया है और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, देखो बात मत करो, ध्यान दो। 14 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है इनको इग्नोर तो बिल्कुल ही मत करना, समझे। इनको इग्नोर बिल्कुल ही मत करना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब देखो जैसे एक ये व्रत है, ठीक, और कह रहा है इस व्रत का व्यास जो है ए बी मान लो है, ठीक। तो व्यास इसका जो सेंटर होगा कहीं यहाँ होगा, केंद्र होगा कि नहीं होगा। तो वही कह रहा है इसमें ए बी वृत्त का व्यास है, फिर कह रहा है जिसका केंद्र 2,-3 है। केंद्र मान लो P है, Q है, P मान लो, ठीक है। जिसका केंद्र ये है तथा B के निर्देशांक 1,4 और तुमसे पूछ क्या था, A के निर्देशांक, यानी यहाँ के निर्देशांक आपसे पूछा है। अब लॉजिक बनाओ, मान लो यहाँ एक्स वाई है, वो तो मानना ही पड़ेगा। अब बताओ, सोचो थोड़ा, देखो ये मध्य बिंदु है कि नहीं। यस सर। ये बताओ, जब कोई वृत्त होता है तो उसका जो केंद्र होता है वो व्यास को 2 भागों में बांट देता है। ये त्रिज्या, त्रिज्याएं सेम होती हैं, है नहीं। मतलब ये मध्य बिंदु है। अब थोड़ा उसी से लगेगा अभी जो लगाए हो। हाँ वही सर, x1/x2/2 वाला। सोचो तो पहले, देखो पी बिंदु चूंकि P बिंदु के निर्देशांक ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। x1 + x2। और जब मध्य बिंदु है, हाँ वही लगे। देखो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला x1 y जो होता है वो x1 + x2/2 और y2/2, यही तो होता है मध्य बिंदु। यहाँ लिख लो, सीधे डायरेक्ट नहीं लिखो। P A B का मध्य बिंदु है अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, मध्य बिंदु आपका ये था, है नहीं, मध्य बिंदु यही तो था। यस सर। तो ये लिखो यहाँ पे एक्स वाई क्या कर रहा है, 2,-3 एक्स वाई वही हो जाएगा, फार्मूला लिखे थे। अच्छा, अब एक्स वाई जो है 2,-3 है, ठीक। अब ये x1 क्या है, इसको मान लो x1 और इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 की जगह x1 रखो, x1 क्या है, x ही है, और x2 क्या है, 1 है, और y1 कितना है, y ही है, और प्लस y2 कितना है, बोल नहीं रहे हो, 4, ठीक है। अब ये एक्स वाई के मान आप निकाल लोगे। एक्स वाई क्या था,
ए बिंदु के निर्देशांक तो आ जाएंगे वही। मेन टारगेट एक्स वाई निकालना। अब क्या है, ये मध्य बिंदु है इसलिए एक्स क्वाड्रेंट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु के सेम होते हैं ना। तो देखो ये भी मध्य बिंदु ये है और ये लिखे हो आप, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु है, इसलिए 2 बराबर x प्लस 1/2, इसलिए x बराबर 2 दूनी 4। चलो सीधे ना करो, x प्लस 1 लिख लो, 2 दूनी 4। अब ये 1 इधर भेज दो, तो x बराबर 3। इस तरह ये वाला इसके बराबर होगा, -3 बराबर y प्लस 4, यानी y क्वाड्रेंट के बराबर, x क्वाड्रेंट x के बराबर, मध्य बिंदु यही तो होगा। यस सर। बटे 2 था ये। अब 2 दिया 6 माइनस का 6 y प्लस 4, तो y बराबर 10। ये इधर माइनस में आएगा तो माइनस का 10 होगा, है ना। इसलिए a बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई आ गया है और एक्स वाई माने ही क्या होंगे 3, -10। क्वेश्चन तो आसान है ये सर, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है ये, आसान भी है टफ भी है। ये नहीं है कि ये दूसरा क्वेश्चन है तो उसकी सहायता से लग जाएगा, ये है इसमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि इनके मध्य बिंदु होंगे तो ये समान होंगे, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो कर लो जल्दी फटाफट, इसके बाद और देखते हैं। चलो इसके बाद कौन सा नंबर था? आराम से अरे आराम से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर, आप लोग थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे बहुत जरूरी ध्यान देना है। ए और बी क्रमशः -2,2 और 2,-4 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। वो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक, देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन था। यस सर, बताइए सर। देखो ध्यान दो इधर, जल्दी टाइम हो गया, ध्यान देना है, इसकी बात समझ में आना चाहिए। देखो ये रेखाखंड है AB, ठीक है, ये AB रेखाखंड है, ठीक है। AB रेखाखंड है और A के निर्देशांक है -2,2 और ये x अक्ष का ही रूप है नहीं, यानी P पॉइंट जो है इसी पर स्थित है कहीं, और B बिंदु के निर्देशांक है 2,-4, ठीक है। अब P पॉइंट यहीं पर स्थित है, कहीं स्थित हो, कहीं हो सकता है, कहीं मान लो, इधर मान लो, कहीं मानो, ये P है, इसके निर्देशांक कह रहा है निकालना, इसके निकालना है निर्देशांक, ठीक। इसके लिए देखो यहाँ लिखो, चूंकि P बिंदु AB का विभाजन बिंदु है, हम अब विभाजन बिंदु है तो ये हो जाएगा M1 और ये M2, ठीक है। यस सर। ये हो जाएगा M1 और ये M2 हो जाएगा। अब देखो चित्र में क्या दिया है, और एक चीज जान लो, ये जो AB है, सुनो इधर, ये जब इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AP 3/7 और प्लस PB होगा कि नहीं होगा, बताओ। इन दोनों का जोड़ पूरे के बराबर होगा, पूरा है AB तो AP प्लस PB कर दिया हमने। यस सर। ये समझ गया कि नहीं? यस सर। यहीं से निकलेगा सारी प्रोसेस, यहीं से होगी। अब देखो इसमें क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, दिया है AP बराबर 3/7 AB। अब देखो
इस ए बी की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि यहाँ हमको M1 और M2 निकालना है, तो पूरे की क्या जरूरत है, पूरा को गायब करो ये। तो ए बी है, इसको रिप्लेस कर दो, इसलिए देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी गुणे ये इधर आ जाएगा तो 7/3 लिख सकते हैं कि Yes, नहीं, sir. और ये बराबर हो जाएगा ए बी। ए बी। यानी ए बी की जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। और यहाँ जब ए बी की जगह पर ये लिख देंगे तो ए पी मिल जाएगा, और फिर ए पी और पी बी में रेशियो हमको ढूंढना है, वो मिल जाएगा। और ए पी और पी बी में रेशियो मिलने का मतलब है M1 और M2 मिल जाएगा, और M1 और M2 मिल जाएगा मतलब हम विभाजन बिंदु आराम से निकाल सकते हैं। Yes. निकाल सकते हैं कि नहीं। इसलिए इसमें रखना है ना, इसको कर दो एक। देखो समीकरण इनके बाद से एक नहीं गई मैं में समझ ए बी गए ना सर, इनसे पूछिए वो का मान रखने पर, ठीक है, यस सर। ए बी का मान रखना है, तो रखो यहाँ ए बी का मान। ए बी बराबर ये है, तो इसकी जगह पर ये रख सकते हो कि नहीं, ए बी गुणे ए पी गुणे ए पी गुणे 7/3 बराबर बराबर ए पी और प्लस पी बी, ठीक। यस सर। अब यहाँ ए पी है, इसको एक तरफ ले आओ, तो ये 7AP/3 है, और माइनस का AP बराबर PB, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हर समान करोगे, इधर 3 से क्या करोगे, गुणा करोगे 3 कैंची से, गुणा कैंची नहीं, इधर एक कर दो 3 से, कैंची क्या करोगे, तो 7AP और माइनस ये 3 उधर जाएगा तो 3AP और बटे का पूरा 3 और बराबर इधर PB तो वही है, ठीक। अब ये 3 उधर भेज दो, 7 से 3 गया 4AP और बराबर 3 PB, यानी AP बटे 4 PB, और ये 4 3/4, और AP क्या है, AP ये है M1, इसलिए M1 अनुपात M2, ये जो भिन्न होता है रेशियो में भी इसको लिख सकते हैं 3:4 3:4, ये आपको M1 और M2 मिल गया। ये सर अब बाकी आपसे क्या पूछ रहा था, वो सर P बिंदु के निर्देशांक, यानी ये सर x, निकाल y लेंगे। पूछ रहा था, यानी कुल मिला के विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब पुराना सवाल बन गया है, यस सर विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है, लिख लो। अतः अब तो सर लिख दिया। विभाजन बिंदु के निर्देशांक x निकाल लो, तो x क्या होता है, M2 x1 M1 x2 बटे M1 प्लस M2 M2 कितना है, देखो M2 है 4, ठीक, 4 गुणे देखो M2 बाद में तो बाद वाला होगा। Yes, sir. x1 कितना है, -2 अब ध्यान देना इधर, M1 कितना है 3 x2 कितना है 2 2 बटे M1 प्लस M2 यानी 4 3 7, ये माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 3 दूना 6 बटे 7, यानी 8 से 6 गया, माइनस का 2/7 2/7, ये x आ गया। अब y इसी तरह निकालू, M1 x2 M2 y1 M1 y2, ठीक है, M2 4 y1 y1 2 और प्लस M1 M1 3 और y2 -4 बटे 7, 7 तो y बराबर 4 दूनी 8 माइनस 4 दिया 7 4 दिया 12 बटे 7, 12 से 4 गया 12 से 8 गया माइनस 4 का 4 7, यानी जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y थे वो बराबर क्या होंगे, -2, 7 बटे 7 माइनस 4, बटे 7 ये आगे आपके विभाजन बिंदु के सर निर्देशांक। ये सर -4,7 नहीं आएगा, क्योंकि सर आपने y वाला जो लिखा है ये सर माइनस का लिखो यहाँ पर, वो ऊपर, हाँ यहीं पर माइनस का 4 माइनस का 4 कैसे आएगा, वो देखो सर y2 माइनस का 4 y2 तो तो माइनस लिखा -4 है, देखो फार्मूला में क्या है, M2 y1 M2 4 था, y1 2 है, यस सर और प्लस M1 y2, ये y2 आ गया,
बटे 4 3 7 है। तो 3 चक्कू 12 माइनस का 12, 2 चक्कू 8, 12 से 8 गया माइनस का 4 बटे 7 ही इसमें आया सर तो दिया है माइनस का 20 बटे 7 हैं। जी सर। इसमें जो है यहाँ पे ये जब तक माइनस नहीं करोगे वाई पॉइंट ये चूंकि बिल्कुल सही है। अब ये तुम माइनस कर लोगे देखो, तो ये माइनस हो जाएगा, 12 8 फिर 20 माइनस 12 8 20 हो जाएगा। यस सर माइनस 20 बटे 7 समझे कि नहीं? तो उसको ठीक कर लो बुक में, तो माइनस कर लो वहाँ पे, क्योंकि ये अगर प्लस होगा तो वो उतना ही आएगा फिर वो सर 20 कर दीजिए। और जब एक्स क्वाड्रेंट आ रहा है तो ये भी होगा। ठीक ये है सर 20 कर दीजिए। सर एक और 0 सर लगा दो। ठीक है, समझ लो आप लोग भी। बुक में जो आपकी दिया है -2,2 दिया है, इसको माइनस कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिल करोगे जब -2 तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 माइनस का 12 8 20 हो जाएगा। और ये आ जाएंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक। एक दो बार वीडियो को देखोगे पॉज करके तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका 15 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 16 17 18 19 20 21 ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में या इसी के साथ मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को आप लोग बोलते नहीं, चलो बोलने की आवश्यकता नहीं, वो सब आप समझते हैं, है नहीं? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना? आप समझते हैं। ठीक, थैंक यू। कल मिलेगा।